हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज जो अपनी यूनिट 3 चल रही थी उसका रिवीजन क्लास चल रहा था। उसमें अपन पहले टाइप के जो सवाल आते हैं उनका अपन रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है। इसमें सबसे पहले जो चीज आती है इंपॉर्टेंट वो आती है डी टू वाई बाई डी एक्स टू का जो गुणांक होता है वो क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। ठीक है। अब इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या कहती है कि सर्वप्रथम दी गई समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट इसको करना है। फिर इसका गुणांक क्या होना चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का इकाई होना चाहिए। यदि इकाई नहीं है तो इसको इकाई में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसका क्या ज्ञात करेंगे, पूरक फलन ज्ञात करेंगे। पूरक फलन के लिए अपने पास कंडीशन लिखाई थी वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो क्या होता है, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स पूरक फलन का भाग होता है। वन माइनस प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो क्या होता है, ये इसके लिए पूरक फलन का भाग होता है। पी प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो ये इसके लिए पूरक फलन का भाग क्या होता है, ये वाला। तो ये हमने देखा था। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन मानेंगे क्या, y इक्वल टू यू इंटू वी लेंगे और उसको सरल करेंगे। फिर लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी आएगा और उसको p और x में क्या बनेगी, रेखिक अवकल समीकरण। उसको सोल्व करके हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन याद कर लेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे पहला एग्जांपल, एक दो एग्जांपल करवा देता हूँ रिवीजन में और फिर आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने यूनिट लगभग कंप्लीट करवाई है आपको, तो आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हो अपना। और मैं शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ। डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। ठीक है। इसके बाद में p की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, q की जगह x आ जाएगा और r की जगह x आ जाएगा। तो बताओ इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले अपने पूरक फलक का एक भाग निकालना है। उसके लिए मैंने आपको 3 4 5 कंडीशन बताई थी, उन कंडीशनों का यूज करना है। तो बताओ मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो बन जाता है ना। तो p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो बन जाता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x हो जाएगा। और फिर x को क्या करना है, v से मल्टीप्लाई करना है, y इक्वल टू वी एक्स, ये सॉल्यूशन अपने को लेना है। फिर यहाँ से अपने को किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है और यहाँ पुट करना है। अब देखो y की जगह तो अपन क्या रख देंगे, इस समीकरण में y की जगह तो ये रख देंगे। फिर यहाँ से क्या निकाल लो, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे और क्या निकालोगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालो। इन सबको निकाल के ऊपर वाली समीकरण में रख दो और वहां से फिर अपन v का सॉल्यूशन निकाल लो। ये इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। सबसे पहले कंप्लीट इसका जो अपने पूरक फलक का एक भाग निकाल लेते हैं, फिर उसको अपन सॉल्यूशन क्या कर लेते हैं, y इक्वल टू यू इंटू वी मान लेते हैं और फिर अपन क्या करते हैं, वहां से y का मान है अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स का निकाल लो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का निकाल लो और यहाँ रख दो समीकरण में और फिर सोल्व कर लो, v का मान आपको निकालना है। तो ये हो गया अपने पास। सबसे पहले ये मेथड अप्लाई करना है आपको, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, सबसे पहले इसी को आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद में इसको नहीं अप्लाई होता है तो फिर प्रथम अवकलज को हटाएंगे और प्रथम अवकलज भी नहीं हटता है तो फिर यहाँ पे स्वतंत्र चर को अपन चेंज कर देंगे। ठीक है। और फिर प्राचल विचरण विधि में आपका नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है। तो y इक्वल टू वी एक्स इसका सॉल्यूशन ले लेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे और डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लोगे और उठा के समीकरण एक में रख देंगे। और जैसे अपन समीकरण एक में रखेंगे तो ये सॉल्यूशन आपका रहेगा पार्ट, और इसको मैंने आपको करवा रखा है तो आप सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं अपन तो ये आप खुद कर सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लो, उसका डिफरेंशिएशन करना है और उठा के समीकरण एक में इनको पुट करना है। ठीक है। समीकरण एक में पुट करेंगे तो ये अपने पास समीकरण बन गई ये वाली, ये समीकरण। फिर मैंने आपको बताया था डीवी अपॉन डीएक्स की जगह क्या रख दो, पी रख दो, तो डी टू वी अपॉन डी एक्स टू क्या बन जाएगा, डीपी अपॉन में डीएक्स, तो ये समीकरण बन जाएगी। लास्ट वाली समीकरण ये बन जाएगी। अब ये समीकरण क्या हो जाएगी, रेखिक अवकल समीकरण बन जाएगी। और रेखिक अवकल समीकरण को मैंने बताया था कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई की पावर पे डी एक्स, और सॉल्यूशन होता है वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो फिर इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है। फिर ये एक्स क्यूब अपॉन में 3 को क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो ये आपको करवाया हुआ है सॉल्यूशन, तो ये रिवीजन अपन कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर लास्ट में चरों का पृथक्करण विधि से इसको v का मान रख देंगे और v की जगह वापस अपन क्या कर देंगे, p की वैल्यू रख देंगे वापस dv अपॉन dx, फिर चरों के पृथक्करण विधि को यूज कर लेंगे और यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके आगे दूसरा एग्जांपल, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, अक्ष उसका ऐसे डिवाइड कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू। अब इसमें पूरक फलक का भाग निकालो सबसे पहले, तो वही p प्लस क्यू एक्स वाला भाग लग जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स इसका सी एफ का भाग हो जाएगा, तो y इक्वल टू वी एक्स इसको ले लेंगे। फिर वही डी वाई बाई डी एक्स ले निकाल लेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लेंगे, उठा के किस में रख देंगे, समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण एक में रख देंगे।
ठीक है। तो ये पी प्लस क्यू एक्स इसका शेप हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और यहाँ से फिर समीकरण एक में रख देंगे तो ये समीकरण बन जाएगी, एक्स से डिवाइड कर देंगे इसको लास्ट में, और फिर डी वी अपॉन डी एक्स को क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू को क्या मान लेंगे, डी पी अपॉन डी एक्स, और ये सोल्व करेंगे तो अपने पास ये समीकरण बन जाएगी। अब ये समीकरण किस में कन्वर्ट हो गई है, एक ही अवकल समीकरण में, और एक ही अवकल समीकरण में चेंज करते ही आपको एक ही अवकल समीकरण की तरह इसका सोल्यूशन करना है। फिर ध्यान रखना लास्ट में इस पी की वैल्यू और रखेंगे, क्या रखोगे वो पी की वैल्यू, डी वी अपॉन में डी एक्स, ये रख देना वापस। ठीक है, तो फिर उसको सोल्व कर लेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो अपने पास ये सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको भी नोट्स नहीं मिल रहे हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं उनको नोट्स सेंड कर दूंगा, और वीडियो भी नहीं मिल रहे तो उनको वीडियो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब ज़्यादा रिवीजन करवाने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो वापस। ठीक है, तो इस टाइप के ही सारे सवाल आपके है रहेंगे। इसमें मैंने आपके कम से कम सारे एग्जांपल्स कराए, आपको एग्जांपल तो सारे कवर करके ही जानी है, एग्जांपल नहीं करके जाओगे तो एक जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है ना, ये मैंने देखो इसमें आपको सारे एग्जांपल्स करवाए थे उस टाइम। इसके बाद में ये जो पांचों एग्जांपल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना अच्छे से, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ भी है। और देखो मैंने आपको बताया था कि मैं जब आपको समझा देता हूँ तो आपको शॉर्ट पेपर से देखना चाहिए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए, हाथों हाथ ही उनको निकाल दो, बस ये सॉल्यूशन हो जाता है। आपको पढ़ने का तरीका मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि कैसे आप पढ़ा करो, तरीका देख लिया करो, कॉन्सेप्ट सीख लिया करो, फिर शॉर्ट पेपर में जितने भी आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट पेपर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं, शॉर्ट पेपर या एग्जाम्पल से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले, और एग्जाम्पल शॉर्ट पेपर में भी वही है जो एग्जाम्पल है, तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल ही आते हैं आपके, तो ये मैंने आपको करवा रखे हैं सारे एग्जाम्पल्स है। अब देखो एक बात और बता देता हूँ, यदि सॉल्यूशन y इक्वल टू कोट एक्स यदि आपको सॉल्यूशन देते हैं तो फिर आपको पूरा फलक का भाग नहीं निकालना, सीधा ही क्या करना है आपको y इक्वल टू वी कोट एक्स मानकर उसको सोल्व करना है। ठीक है, एक साइन स्क्वायर एक्स भी एक सॉल्यूशन दे रखा है एक क्वेश्चन में, तो उसमें भी डायरेक्ट वही है। अब देखो दूसरे टाइप का सवाल, ये टाइप 2 सवाल, जब आप पहला टाइप का कोई सवाल नहीं होता है तो फिर आपको टाइप 2 का यूज करना है। ठीक है, अब ये वो टॉपिक अपन देख लें, प्रथम अवकलज को हटाकर परसामान्य रूप में फर्स्ट जो डेरिवेटिव है उसको हटाना है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में ये जो समीकरण हटाना है, कैसे हटाओगे, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ये दे रखी है आपको, प्रथम अवकलज को जब हटा देंगे मतलब इसमें dy बाई डी एक्स है ना, इसको हटा देंगे अपन, इसको हटाकर फिर इसको क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस आई वी इक्वल टू एस, इस रूप में ये समीकरण चेंज होगी। ठीक है, अब इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है देखो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, उसका गुणांक इकाई होना चाहिए, फिर प्रथम अवकलज को हटाने के लिए अपने को एक प्रतिस्थापन यूज करना है, और प्रतिस्थापन क्या है, u बराबर e की पावर माइनस वन बाई टू पी डी एक्स, ये आपका प्रतिस्थापन रहेगा। ठीक है, फिर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे y इक्वल टू यू वी, और ये समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी अपने पास, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस आई वी इक्वल टू एस। अब आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, वो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है, पहली बात तो कि जब अपन प्रथम अवकलज को हटाकर उसको प्रसामान्य रूप में बदलते हैं तो उसके लिए जो अपन u प्रतिस्थापित यूज करते हैं तो उसका मान क्या होता है, तो u का मान होता है e की पावर माइनस वन बाई टू पी डी एक्स होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि जो आपके पास प्रतिस्थापित यूज करते हैं प्रतिस्थापन, उस प्रतिस्थापन की वैल्यू क्या होती है, तो u बराबर e की पावर माइनस वन बाई टू पी डी एक्स। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे e की पावर वन बाई टू पी डी एक्स भी कर सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, e की पावर माइनस वन बाई टू पी डी एक्स हो जाएगा। फिर और एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ से, उसके लिए जो आपके पास आई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू क्या होती है, तो आई की वैल्यू होती है क्यूब माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर वन बाई माइनस वन बाई टू पी डी डीपी अपॉन में डी एक्स, और एस की वैल्यू क्या होती है आर ए की पावर वन बाई टू पी डी एक्स होता है। देखो यू की वैल्यू तो अपने पास होता है ए की पावर माइनस वन बाई टू पी डी एक्स, और आई की वैल्यू क्या होती है अपने पास क्यूब माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू डीपी अपॉन में डी एक्स, और एस की वैल्यू क्या होती है आर ए की पावर वन बाई टू पी डी एक्स होता है। ये अपने को तीन वैल्यू ध्यान में रखनी है, उससे ही अपना सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको एमसीक्यू में भी एग्जामिनर पूछ सकता है, हालांकि आज तक पूछा हुआ नहीं है पर पूछ भी सकता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें यदि आई अचर आता है तो यदि आई अचर आ जाएगा तो अचर गुणांकों वाली रेखी खगोल समीकरण बदल जाएगी, उसमें सी एफ और पी आई निकलेंगे, और यदि आई है वो अचर अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, समघात रेखी का अवकल समीकरण।
और समघात रेखीय अवकल समीकरण भी मैंने आपको करवा रखी है और अचर गुणांकों वाली भी मैंने आपको करवा रखी है अच्छे से। तो मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा, सारे नहीं करवाऊंगा। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। ये डिवाइड कर दिया, पी का मान आ गया, क्यू का मान आ गया, आर का मान हो गया। अब बताओ एक बात देखते हैं, सबसे पहले टाइप 1 सवाल लग सकता है क्या? टाइप 1 नहीं लगेगा। -2 प्लस -2 अपॉन एक्स, जोड़ो दोनों को, कुछ कर सकते हो क्या? ये तो कट जाएगा पर ये तो बच जाएगा अपने पास, नहीं हो सकता है ना। तो वो ट्राई करना आपको, यदि वो नहीं होता है तो फिर आपको प्रथम अवकलज को हटाना है, और यदि वो लग भी जाता है तो आप इस वाले मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले किसका मान निकालना है? u का मान निकालना है, u का प्रतिस्थापन करना है, तो e की पावर -1/2 p dx, ठीक है। फिर यहाँ से u का मान निकालो, p की वैल्यू रख दो, और यहाँ से अपने पास ये आ गया u का मान, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, i का मान निकालेंगे, q -1/4 p स्क्वायर -1/2 dp अपॉन dx। q की वैल्यू अपने पास ये, p की वैल्यू ये, तो dp अपॉन dx निकालो, तो -2 1 प्लस एक्स का करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आई की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0, और एस की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू 0 है, तो इसकी वजह से एस भी 0। तो ये समीकरण इसमें कन्वर्ट होगी। अब ये डी टू भी अब प्लस 0 बन गया, तो ये तो डी बराबर एम रख दो, एम स्क्वायर एम बराबर 0 0 आ गया। तो वी बराबर सी एफ क्या हो जाएगा, C1 प्लस 2 मान समान आ रहे हैं, तो C1 प्लस C2 एक्स e की पावर 0 एक्स। तो ये सॉल्यूशन y इक्वल टू यू, सॉल्यूशन हो गया इसका। एक सवाल और, सबसे पहले ये सवाल इंपॉर्टेंट है, देखो ये सवाल आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो सवाल अपने को परेशान कर सकते हैं वो सवाल इंपॉर्टेंट ही होता है। तो कुछ ही नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का, फर्स्ट को छोड़कर दूसरे का क्या होगा, डी टू वाई डी एक्स टू डी वाई डी एक्स को छोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा इसका, और इसका माइनस का डी वाई डी एक्स। तो इसको जब सोल्व करोगे तो वही आपको यू का मान निकालना है ना। इसमें आर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, आर 0 दे रखा है तो एस भी 0 आएगा। बस आपको आई की वैल्यू निकालनी है, और किसकी निकालनी है, आई की वैल्यू 1 आ जाएगा और एस की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये अचर गुणांकों वाली रेखिका का समीकरण कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वापस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। ये सवाल भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कर लोगे। अब एक देखो, स्वतंत्र चर को परिवर्तन करके वो और बता देता हूँ मैं आपको। स्वतंत्र चर को बदलने वाली, अब इसमें जो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, अक्ष को जेड से वेरिएबल से कन्वर्ट कर देंगे। तो स्वतंत्र चर अपना अक्ष है ना, उसको अपन किससे कन्वर्ट कर देंगे, जेड से परिवर्तित कर देंगे। तो ये अपने बनेगा डी टू वाई बाई डी जेड टू प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस पी वन वाई इक्वल टू आर वन। पी वन की वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। अब ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं एग्जामिनर, यहाँ से एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं यहाँ से, फॉर्मूला। देखो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले P1 की वैल्यू, ये आप देखो तो Q1 की वैल्यू देख लो। P1 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, डी टू जेड अपॉन डी एक्स टू प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स, और नीचे आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। एक तो इसकी वैल्यू Q1 की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और R1 की वैल्यू के लिए क्या होता है, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है P1 R1 के मान याद रखने हैं, और केवल P1 यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ये ऑलवेज हमेशा लगभग केस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और Q1 का जो सजेशन है या सिलेक्शन जो करना है वो अपने को किस प्रकार से करना है, ए स्क्वायर चुनकर हल करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और आपको P1 Q1 R1 के मान आपको याद रखने हैं। और ये सबसे मेथड इजी है, सबसे पहले आपको Q1 का ही मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है, Q1 का मान निकालना होता है। देखो एक क्वेश्चन अप्लाई कर देते हैं इस पे। जैसे ये अपने पास 2012 में आया हुआ भी है, तो सबसे पहले P की जगह गया, Q की जगह गया, R की जगह गया, तो अब मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया। सबसे पहले मैं निकालूंगा Q1 की वैल्यू। Q1 इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे Q की वैल्यू रख दो सबसे पहले, ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 और डी जेड अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो Q1 है ना, यहाँ पे Q1 को अपन इस प्रकार से मानना होता है कि ये वाला पद कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे क्या मानोगे आप, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 4 डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर।
तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4। तो यहाँ से dz अपॉन dx कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे dz आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx कर देंगे। तो ये आप इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाए ताकि अपने पास dz अपॉन dx की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, ये अपन के पास q1 की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से z1 की वैल्यू निकल z की वैल्यू निकल जाएगी क्या माइनस का 1 अपॉन एक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको q1 की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, q1 तो हो जाएगा, फिर यहाँ से p1 की वैल्यू निकालेंगे तो p1 की वैल्यू z की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन एक्स dz अपॉन dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर d2 z अपॉन dx2। तो इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो सोल्व करेंगे फिर, तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सोल्व हो जाएगा फिर। ठीक है, इसी प्रकार से इस सवाल को करेंगे। अब बताओ इसमें क्या करोगे, इसमें 4 मानेंगे, q1 की जगह क्या मानोगे 4 ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो फिर सोल्व कर लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, कर लोगे इस प्रकार से सारे सवाल। अब अगले लेक्चर में कराने वाला हूँ मैं प्राचल लेक्चर विधि को अच्छे से समझाऊंगा और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।